उत्तर भारत का आंकड़ा क्या है? हिमाचल के 4 सीटों का रुझान आ गया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक शिमला की सीट है जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है। कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी शिमला सीट पर लीड कर रहे हैं। बाकी मंडी कंगना रनौत लीड कर रही है, कांगड़ा राजीव भारद्वाज लीड कर रहे हैं, हमीरपुर अनुराग ठाकुर लीड कर रहे हैं। मतलब कांगड़ा से जो जी क्या अपडेट है? उड़ीसा की 21 सीटों में से 9 सीट पे बीजेपी आगे है और बीजेडी केवल 4 सीट पे आगे है। दुगने से ज्यादा बढ़त उड़ीसा को लेकर ये बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। बीजेपी 9 पर आगे, बीजेडी सिर्फ 4 पर आगे। और पिछली बार यहाँ पर बीजेडी जो है उसको ज्यादा फायदा मिला था, लेकिन इस बार तस्वीर जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है और उड़ीसा में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा के अंदर अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आया है उनमें 9 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, सिर्फ 4 सीटों पर ही बीजेडी को बढ़त है। और इस बीच आपको बता दें कैसरगंज सीट बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण कैसरगंज सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा पीछे चल रही हैं। कृष्णानगर सीट पश्चिम बंगाल की ये सीट जहां से महुआ मोइत्रा ने 2019 में जीत दर्ज की थी। इस बार उनकी घेराबंदी के लिए बीजेपी की तरफ से अमृता राय को चुनाव मैदान में उतारा गया, जो राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, जिनके पूर्वजों के नाम पर कृष्णानगर का नाम रखा गया है। राजा कृष्णचंद्र के नाम पर ही कृष्णानगर का नाम रखा गया है। और इस वक्त वही अमृता राय बीजेपी उम्मीदवार टीएमसी की महुआ मोइत्रा को पछाड़ती हुई कृष्णानगर सीट पर नजर आ रही हैं। रुझानों में एनडीए 241 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 131 पर। कुल मिलाकर तस्वीर देखिए किस तेजी के साथ बदल रही है और बीजेपी की बढ़त यहां पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त मिल रही है। एनडीए का आंकड़ा 244 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 140 पर है। और ऐसे में हर अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। बजर का इंतजार है, किस राज्य की ये सीटें आ रही हैं, उसी को लेकर आपको बता दें शुरुआती 400 सीटों पर शुरुआती रुझान आपके सामने। 400 सीटों में से 244 एनडीए, इंडिया गठबंधन 145, अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई। और लीजिए दक्षिण भारत से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। आंध्रा की 16 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें 10 पर टीडीपी, 2 पर बीजेपी और 4 पर वाईएसआर के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन को आंध्र प्रदेश में बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भी कुछ बढ़त यहां पर नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में सहयोगियों के सहारे बीजेपी का फायदा आंध्र प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। पोरबंदर की सीट पर मनसुख मांडविया आगे चल रहे हैं। 10,000 की लीड उन्होंने बनाई है। वो सीट बीजेपी ने बदला था और इस वक्त उनकी लीड वहां पर। पहली बार लोकसभा चुनाव में मनसुख मांडविया और पोरबंदर सीट पर मनसुख मांडविया ने बढ़त बना ली है। आपको बता दें तेलंगाना को लेकर आंकड़ा सामने आ गया है। 17 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। पिछली बार तेलंगाना में 9 सीटें बीआरएस ने जीती थी, इस बार बाजी पलट गई है। बीजेपी 9 सीटों पर लीड लिए हुए नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना में धमाकेदार जीत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों में तेलंगाना में कांग्रेस उस जीत का फायदा उठाती हुई नजर नहीं आ रही। तेलंगाना 17 में से 9 सीटें बीजेपी फिलहाल उन पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। अंशुल अभिजीत कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बढ़त एनडीए को बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर बीजेपी के गढ़ के तौर पर उभर रहा है। और बड़ी बात यह कि दक्षिण का दुर्ग इस बार बीजेपी भेदती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन फिलहाल 33 सीट पर बढ़त बना ली है। आप जानते हैं तमिलनाडु वो राज्य जहां पर 39 में से 38 सीटें पिछली बार इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी और एक बार फिर से तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 39 में से 33 सीटों पर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को फायदा। गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। गाजीपुर सीट बीजेपी के पारस कमाल नहीं कर पा रहे। अफजाल अंसारी एक बार फिर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में बीएसपी के सिंबल पर जीते थे और अब 2024 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में गाजीपुर से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बजर बजाए बजर। मणिपुर में इनर और आउटर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कांग्रेस लीड कर रही है। मणिपुर लगातार सुर्खियों में रहा, लगातार विवादों में रहा। मणिपुर को लेकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर जोरदार हमला किया गया है और मणिपुर की जो दोनों सीटें हैं वहां पर फिलहाल कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। यह आंकड़ा बड़ा है आपके सामने। एनडीए 250 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 150 पर है और देखिए किस तरीके से बड़ी लीड लेते हुए अभी 100 का फासला है, 100 की बढ़त है। 100 सीटों की बढ़त शुरुआती रुझान में एनडीए ने बना ली है। एनडीए 250 पर है, इंडिया गठबंधन 150 पर है और देखिए किस तरीके से
पल पल ये तस्वीर बदल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।